सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज यहाँ पर हम पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन है सब खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 90 से 100 डेसिबल, 70 से 89 डेसिबल, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है वो होता है 70 से लेकर के 89 डेसिबल, यानी कि 70 से लेकर के 89 डेसिबल तक। ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी बहुत ही कम सुनाई देता है, जो गंभीर रूप से श्रवण बाधित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, मानस मंदता का अर्थ है। मानस मंदता मतलब मंद बुद्धि। औसत से अधिक मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, विशेष मानसिक योग्यता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बा, औसत से कम मानसिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाक दोष कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 6 या 8? तो वाक दोष, बोलने संबंधी दोष 6 प्रकार का होता है और ये 6 प्रकार मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या है? डेसिबल, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी? तो डेसिबल के आधार पर किस डेसिबल तक कौन सुन सकता है? आंशिक रूप से श्रवण बाधित, गंभीर रूप से श्रवण बाधित, इसी के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मंद बुद्धि या मूक बधिर? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, मूक बधिर। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रतिभाशालिता होती है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से, आनुवांशिक रचना से या आ वा बा दोनों से? तो जो प्रतिभाशालिता होती है वो वातावरणीय अभिप्रेरणा से और मनोसामाजिक कारकों से, ये दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो ऑप्शन द जो है आ वा बा दोनों, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहलाते हैं? बाल अपराधी, पिछड़े, विशेष या मानसिक रूप से कमजोर? तो ऐसे बच्चे जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें हम कहते हैं पिछड़े बालक। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता? चिंता, संबंध, तनाव या भग्नाशा? तो चिंता, तनाव, भग्नाशा ये सब मानसिक विकार को दर्शाते हैं, लेकिन जो संबंध है ये मानसिक विकार को नहीं दर्शाते हैं, रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 59 है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को कहाँ से सीखता है? विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन थे? विनय, टर्मन, स्टर्न या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता थे विनय और साइमन। क्वेश्चन नंबर 61 है, 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि या मंद बुद्धि? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दुर्बल बुद्धि। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है? औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से या इनमें से कोई नहीं? तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह औसत बालक से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो राइट आंसर यहाँ पर है 3 प्रकार के। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आप सभी लोगों को पता है सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से लेकर के 110 के बीच। तो यहाँ पर 110 इसको बना लीजिए, यहाँ पर 100 लिख उठा है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो 140 से अधिक होती है, ये भी आप लोगों को याद होगा। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि और प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही डाटा आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, 85 से कम बुद्धि लब्धि किसकी होती है? पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, आ वा बा दोनों की या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है पिछड़े बालकों की। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? 1905 में किया था। और ये क्वेश्चन बार बार आप देखो अतलगुत्री में भी आया है और बहुविकल्पी में भी आया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड, वुंट, थॉर्नडाइक या अपोलो ने? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंट ने की थी, डब्ल्यू वुंट। कहां पर इन्होंने की थी? जर्मनी में की थी, ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 69 है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? अमेरिका, जर्मनी, जापान या फ्रांस? तो अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा, मुख्य धारा, समन्वित शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानकीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किसका उदय हुआ? मानकीकरण का, संस्था रहित शिक्षा का, समावेश का या फिर उपरोक्त सभी का? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मानवीकरण की। क्वेश्चन नंबर 72 है विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 है अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है परामर्श के लक्ष्य, स्वार्थी, परामर्शदाता या उपरोक्त सभी? तो परामर्श प्रक्रिया के मुख्य अंग है परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता, ये सब। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है परामर्श के मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य या उपरोक्त सभी? तो ये सब दोस्तों जो परामर्श है उसके उद्देश्य होते हैं, तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? तो मंडलीय मनोविज्ञान टोटल 10 है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम विद्यालय स्तर की बात करें तो विद्यालय स्तर पर निरीक्षण 3 प्रकार का होता है संशोधनात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 78 है गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? SCERT, NCERT, CIET या NGO? इन्हें हम कहते हैं NGO, ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही है, हम NGO कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्ण तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है, यह कथन किसका है? स्ट्रेंगर का, स्किनर का, कोठारी कमीशन का या एविंसन का? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ स्ट्रेंगर का। यहाँ पर स्ट्रेंगर लिखा हुआ है लेकिन ये स्ट्रैंग भी आपको रूथ स्ट्रैंग भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा इनका पूरा नाम, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ औपचारिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है निर्देशन में। क्वेश्चन नंबर 81 है निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर गहन संबंध है, असंबंधित है, कुछ संबंध है, कुछ संबंध है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है गहन संबंध है, क्योंकि दोनों में ही हम क्या करते हैं किसी न किसी समस्या के हल के लिए ही हम क्या देते हैं परामर्श देते हैं। लेकिन निर्देशन में हम एक या एक से अधिक व्यक्ति को एक साथ निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन परामर्श में हम एक समय में एक ही व्यक्ति को परामर्श दे सकते हैं, बस यही इतना डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 82 है परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है उपबोध, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है सामान्य बच्चे होते हैं। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि यहाँ पर पूछा है, तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, ये तो आप लोगों ने याद ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, हेविट ने, हिवर्ड ने, क्रू एंड क्रो ने या क्रिक ने? राइट आंसर है हेविट ने। क्वेश्चन नंबर 85 है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालकों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, और ये कौन कौन से हैं? पहला दृष्टि बाधित, दूसरा है वाणी बाधित, तीसरा है श्रवण बाधित और चौथा है अस्थि बाधित। तो ये 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय में भी पूछा गया है एग्जाम में, बहुविकल्पी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित यानी कि ऐसे बच्चे जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, वो किसकी सहायता से पढ़ सकते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती? राइट आंसर है उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष होता है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य या तीनों? कहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा उपरोक्त तीनों।
क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन अस्थि बाधित बालकों की विशेषता नहीं है? तो हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब या पांव फिरा। राइट आंसर है ऑप्शन आ हकलाना। ये वाक दोष है, ये अस्थि बाधित दोष नहीं है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निर्देशन नौकरों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जोन्स का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या स्किनर का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द स्किनर का। यह कथन स्किनर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, परामर्श का अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह किसका कथन है? मायर्स का, कॉल रोजर्स का, रॉबिन्सन का या वेबस्टर का? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ मायर्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 92 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा वार्तालाप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 93 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। अब हम प्रयागराज ही याद रखेंगे हर जगह, क्योंकि ऑफिशियली अब प्रयागराज नाम हो गया इलाहाबाद का। क्वेश्चन नंबर 94 है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो आप सभी को पता है कि कौन करता है? जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो ऑप्शन आ जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, 16 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को, यहाँ पर दास नहीं बल्कि ह्रास होगा, ह्रास और अवरोधन की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या निर्देशन एवं परामर्श। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द निर्देशन एवं परामर्श। बच्चों के ह्रास और अवरोधन को रोकने में बहुत बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि हम इसके माध्यम से अभिभावकों को भी समझाते हैं, निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से बच्चों को भी समझाते हैं, और कहीं ना कहीं इसी से विद्यालय में जो बच्चों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों की अगर आपको मास्टर क्लास चाहिए, सारे के सारे विषयों की अगर आपको नोट्स चाहिए, हर एक विषय का हैंड रिटन, इसके अलावा राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे के सारे विषयों के वीडियोस बिना किसी ऐड या प्रचार के अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वहां पर आपको सारे का सारा मटेरियल एक जगह पर मिल जाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है। तो क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा क्या करने की योग्य है और क्या करने की योग्य नहीं है, यही बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है? तो जो बच्चे बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं उनका सुनने का जो डेसिबल होता है वो होता है 70 से लेकर के 89 डेसिबल तक। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिए। सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा का। तो उम्मीद करती हूँ सेकंड पार्ट को भी आप लोग जरूर शेयर करेंगे अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। और इससे पहले की जितनी वीडियोस हमने बनाई है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर आएगी। और अगर आपने यूट्यूब पर मिस कर दिया तो आप टेलीग्राम पर जाकर के वहां से वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। चैनल से आप लोग ऐसे ही बने रहिए, सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ही सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।